नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे थे सचिन टॉक। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर हमला करके और कई वहां के महिलाओं और बच्चों को मार दिया, जो वो बलूचिस्तान में भी इसी तरीके का काम करता है। उसके बाद तालिबान ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान की चौकियों पर हमले किए आज से 2 दिन पहले। उसमें से एक पाकिस्तान का सैनिक मारा गया और 11 लोग घायल हुए। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जहाँ पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक करी थी, वहाँ के लोगों ने, जिनके बीवी बच्चे मारे गए थे, वहाँ के लोगों ने जश्न मनाया। जी हाँ, आगे इस पे विस्तार से बात करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तालिबान और पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान जिस तरीके से अपने नापाक इरादों के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में वो बदनाम है। ये भाड़े की आर्मी है, भाड़े का देश है कि आप पैसा दीजिए, इनसे कोई भी काम करा लीजिए। सेम उसी तरीके से तालिबान के साथ ही भी कर रहे हैं। एक तरीके से ये बोलते हैं कि हम मुस्लिम ब्रदरहुड हैं। अब बताइए, तालिबान में कौन सा हिंदू रह रहा है जो ये लड़ रहे हैं? मतलब ये कश्मीरियों को ये भड़काते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको वहाँ से आज़ाद कराएंगे। लेकिन अब ये बताएं, तालिबान से आप क्यों लड़ रहे हैं? तालिबान ने आपको क्या किया है? अब तालिबान से ये क्यों लड़ रहे हैं, उसका भी कारण ये है कि जब आस्तीन के सांप पालोगे, आपने खाद पानी उनको दिया है, आज वही आपके खिलाफ हैं। अब आप उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, आप एयर स्ट्राइक कर रहे हो। तो अब वो क्या करेंगे? अब वो गुरिल्ला वार के लिए जाने जाते हैं। आपने उनके मारे 26 लोग, अब वो आपको पर डे बेसिस में मार रहे हैं। एक दिन 16 मारे, एक दिन 11 घायल कर दिए, 2-3 निपट गए, फिगर ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो भी मार रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि तालिबान के अंदर एक तरीके से ये आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान को एक तरीके से बर्बाद कर देना चाहिए, पाकिस्तान को से छुटकारा में पाना है। छुटकारा पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो गुरिल्ला वार पे आ गए हैं। अब ताबड़तोड़ वहाँ पर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ पर गोलीबारी ना होती हो, एक दो लोग हलाक ना होते हों, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। यही कारण है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में कोल्ड वार ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है, क्योंकि तालिबान में अब ये आवाज़ उठने लगी है और बलूचिस्तान भी उसमें से पीछे नहीं है। बलूचिस्तान भी अब अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और पहले से ज़्यादा आक्रामक हो गया है। अभी कोई पिछले 2-3 महीनों में अगर आपने देखा हो तो बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है, ये पूरी तरीके से अशांत रहा है। यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी को के दांत उन्होंने खट्टे कर दिए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी अपना अपना जो एक काला चेहरा है ना, वो छुपाए घूम रही है कि क्या करें क्या ना करें। इधर जब प्रेशर पड़ता है आईएसआई का, पाकिस्तान आर्मी का, तब वो थोड़ा बहुत स्ट्राइक करके ये दिखा देते हैं कि देखिए मैंने वहाँ के आतंकवादियों को मारा। लेकिन वो मार नहीं पा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। वो अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अब आने वाले, हो सकता है कि 20 जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं तो इस पर कोई फ़ैसला वो लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति एकदम साफ है। अब वो कुछ इस कार्यकाल में कुछ ऐसा करके जाने वाले हैं जिससे कि आने वाले समय में ये जिस तरीके से पाकिस्तान भाड़े की आर्मी करती है वो ना कर पाए। हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है वो तालिबान में चला जाए और बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान जो पूरा पाकिस्तान है उसमें से 60% उसका हिस्सा है, उसको अलग कर दिया जाए। अगर ये बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो उससे चाइना को काउंटर करना एक तरीके से अमेरिका को बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि चाइना का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में ही है। जो वहाँ पर बंदरगाह इन्होंने बनाया है ग्वादर वाला, वहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इसको बलूचिस्तान को ये आज़ाद करवा देते हैं अमेरिका और इंडिया मिलकर, तो और ईरान की अगर मैं बात करूँ, ईरान से अगर डील हो जाती है, 3 देशों का इसमें प्रमुख भूमिका है। अगर ये आज़ाद हो जाता है
तो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि ज़्यादातर मिनरल्स और प्राकृतिक संपदा संपन्न जो बलूचिस्तान है, अगर वो अलग हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये समझिए जो अभी 2 वक्त की रोटी किसी भी तरीके से भीख मांगकर उसे मिल जा रही है, वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि चाइना बलूचिस्तान के नाम पर ही भीख की रोटी इसको दे रहा है। और ज़्यादा दिन कटोरा, क्योंकि वो एक होता क्या है, जब आप कोई कमाई नहीं करते हो ना तो आप बेचने पे आ जाते हो। तो अब पाकिस्तान अपनी ज़मीनें बेच रहा है, जैसे बलूचिस्तान दे दिया पूरा चाइना को, ठीक है। यहाँ पीओके में जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर भी चाइना को दे दिया है, जो वो वन रोड वन नेशन वन बेल्ट करके एक इनिशिएटिव चला रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग जो होल्ड, क्योंकि वहाँ जो खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है वो पूरा वहाँ पर पश्तून लोग रहते हैं। पश्तून अपने आप को अफ़गानी मानते हैं, ठीक है। तो वो तालिबान के साथ जाना चाहते हो, तालिबान इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है, ऐसा मेरा प्रोडिक्शन है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा अलग अलग रीजन होके, ठीक है, वो अफ़गानिस्तान में चला जाए, इधर बलूचिस्तान को दे दिया जाए बलोच के लोगों को, जिससे कि वो वहाँ पर अपना एक देश और एक अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। क्योंकि पाकिस्तान ने जितना पिछले 75 सालों में मैं कहूँगा जितना भी मतलब अत्याचार वो कर सकते थे बलोचों के खिलाफ़, वो उन्होंने करने का पूरा प्रयास किया है। आप समझिए, हेलीकॉप्टर से बच्चों को ऊपर से फेंकते हैं, महिलाओं के रेप करते हैं, मतलब आप एक मानवता की जो एक एक्सट्रीम लेवल होता है, मतलब ये समझिए कि जानवर भी इस तरीके से कार्य नहीं करता जो पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर बलोचों के साथ करती है। तो तालिबान जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, आने वाले समय में हो सकता है कि वो खैबर पख्तूनवा को अपने कंट्रोल में ले ले। और ये भी हो सकता है कि इसमें अमेरिका तालिबान की मदद करे, और बलूचिस्तान को तो एक तरीके से हो सकता है ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि अब फाइनल वॉर चल रहा है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, कि जिस दिन अमेरिका ने हाथ रख दिया बलूचिस्तान के ऊपर कि नहीं इसको आज़ाद करिए, तो पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर और चाइना कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आज इस द सचिन टॉक पर इतना ही। एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।